अंडे का कोई कीमत नहीं। ये स्कूल के 3 कमरे में अंडा जैसे धान रखा जाता है वैसे फैला करके रखे हुए। ये मुर्गियां अंडे वाली हैं। हाँ, आपने इनको बेच दिया कटिंग में कटिंग में 20-25 रुपया पीस। हाँ, क्या करें। हाँ, जब अंडे आपकी खपत होने बंद हो गए तो आपका फीड भी खर्च हो रहा था डेली। खर्च हो रहा था, खिलाना था। हाँ बाहर सप्लाई बंद था, अंडे दाने का रेट महंगा था, हाँ, अंडे का रेट कम था। इसलिए वो फ्लाग तो नो प्रॉफिट नो लॉस में गया, लेकिन घर से नहीं गया। मुर्गी की आमदनी लमसम 3 से 4 लाख रुपए मंथली है। अच्छा, 5,000 मुर्गी अपने पास है। हाँ, 5,000। दोस्तों, पोल्ट्री ट्यूब यूट्यूब चैनल पे आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, आज हम आ गए हैं फिर से एक लेयर पोल्ट्री फार्म पे, जिसकी कि अभी कुल क्षमता है लगभग 7,000 बर्ड की। तो ये पोल्ट्री फार्म कहाँ पे है और इसमें कितने अंडों का प्रोडक्शन हो रहा है, ये कब से चल रहा है और इस फार्म के मालिक कौन है, सब चलिए जानते हैं। तो सबसे पहले स्वागत करते हैं इस पोल्ट्री फार्म के ऑनर का। तो सर, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल पे। तो सबसे पहले हम आपका नाम जानना चाहेंगे सर। विजय बहादुर सिंह। विजय बहादुर सिंह सर ना। सर, ये अपना पोल्ट्री फार्म कहाँ पे है? ये तराव है। तराव। तहसील कौन सा है? तराव कोराव है। कोराव, जनपद प्रयागराज में। प्रयागराज में। तो अभी सर ये बताइए कि जो अपना ये लेयर पोल्ट्री फार्म बना हुआ है, कितने एरिया में बना हुआ है? एरिया तो 120 बाई 50 फीट पे चौड़ाई में बना हुआ है। अच्छा, 50 फीट चौड़ा है और 120 फीट लंबा। 50 फीट चौड़ा है और 120 फीट लंबा। चूँकि आज हमारे पास कैमरामैन नहीं है तो हम माइक को लेके नहीं आए हैं, इसलिए चाचा हो सकेगा थोड़ा सा तेज़ बोलिएगा। तो चाचा, आप लेयर पोल्ट्री फार्म में कब से आए हैं? हम तो 5-6 साल से काम कर रहे हैं। 6 साल से लगभग। ये तीसरा फ्लाग है। ये तीसरा फ्लॉक है। हाँ। एक बार जब मुर्गी लाते हैं चाचा, तो कितने साल अंडे देती है वो? अंडे 18 महीने देती है। इनकी अवधि 22 से 24 महीने तक पहुंच जाता है। 24 महीने तक पहुंच जाती है। हाँ। और अपने जो लेयर फार्म है इसका कैपेसिटी 7,000 आपने बताया ना मुझे? हाँ, 7,500 7,500 क्षमता है इसमें। और अभी इसमें है लगभग आपने बताया कि 5,000 बच्चे हैं। 5,000 मुर्गियाँ हैं। हाँ। जो कि कितने महीने की हैं? 28 मान के लिए 7 महीने की हैं। 7 महीने की हैं। हाँ। अच्छा, अभी अगर हम ये जानना चाहें कि कितने अंडों का प्रोडक्शन हो रहा है? इस समय तो जवानी पे हैं 98% प्रोडक्शन है। अच्छा, 98% प्रोडक्शन साल में कुछ ही महीने होता है जहाँ तक मुझे पता है। 3-4 महीने होता है। 4 महीने होता है। हाँ। क्योंकि हमेशा अगर 98% हो जाए तब तो किसान को कभी घाटा लगे ही नहीं। घाटा लगवे नहीं करेगा। सही बोल रहे हैं ना? हाँ। तो अभी आपके पोल्ट्री फार्म पे 98% प्रोडक्शन हो रहा है। हाँ। अच्छा, कौन सी कंपनी की मुर्गियाँ हैं ये? स्काई लार्क। स्काई लार्क की हैं। और फीड की अगर बात करें तो जितने अभी अपने पास मुर्गियाँ हैं, हाँ। ये कितना फीड दबा के खा रही हैं? 10 बोरी खा रही हैं। 10 बोरी खा रही हैं। एक मुर्गी 100 ग्राम खाती है। अच्छा, और अभी मार्केट में अंडों का रेट क्या चल रहा है? इस समय तो कुछ घट गया है, 5.5, 6, 6.25। अच्छा, इतना तक पहुंच जा रहा है। तो ये बताइए कि आपको ये लेयर पोल्ट्री फार्म में आना कैसे हुआ? लेयर पोल्ट्री फार्म में पहले सोचा कि मैं बॉयलर पालूं। हाँ। बॉयलर वही 40 दिन की फसल है। अच्छा। तो मेरे स्कूल वाले भाई बोले कि भैया ये तो बड़ा झंझट का काम है। एक बार पालो, कम से कम 20 से 24 महीने तक तो फुर्सत रहोगे बच्चे पालने से। हाँ, बार बार बच्चा नहीं लाना पड़ेगा। बार बार बच्चा नहीं लाना पड़ेगा। और जो कुछ आमदनी होगी हर महीने देती जाएंगी। अच्छा। उसमें तो है हफ्ते महीने साल में 7 फ्लाग 6 फ्लाग लोग पाल पाते हैं। हाँ, ब्रॉयलर में। बॉयलर में। और 6 फ्लाग में 2 फ्लाग कुछ भी मुनाफा नहीं देता। 2 फ्लाग दिया तो सब बराबर हो जाता है। हाँ, सही बात बोल ऐसा रहे हैं। होता है ना? बिल्कुल सही बात है। तो इसमें है जो चल तो रहा जब है। आपने शुरू किया था तो आप ब्रॉयलर का क्रॉप लाए थे 1-2 लाख? नहीं, कभी नहीं। कभी नहीं। मतलब जब प्लानिंग हुआ तो आपने यही फैसला किया कि हमको लेयर पोल्ट्री फार्म ही करना है। पोल्ट्री फार्म लगाना है। तो चाचा जी ये बताइए कि पिछले 6 सालों से आप लेयर फार्म में हैं और इसमें काफ़ी उतार चढ़ाव देखने को मिलता है। मिलता है। हम अक्सर पोल्ट्री फार्म पे विजिट करते रहते हैं
तो हमारे फार्मर भाई बताते हैं कि कभी कभी ऐसा भी दिन आता है कि हमें बहुत ज़्यादा नुकसान हो जाता है, तो इसमें आपको क्या अनुभव मिला? हमें 6 साल के बीच में नुकसान तो कभी न, पूंजी कभी नहीं गई। हाँ पूंजी हाँ। बरकरार रह गई। अब जैसे कोरोना काल में मेरे पास 11,000 बच्चे थे, अच्छा, इसमें भी 4,000 आपने बताया। ये देखिए बहुत इंटरेस्टिंग चीज़ है। यहाँ पे एक आपको फार्म दिखाई दे रहा होगा। तो जब इन्होंने शुरू किया हुआ था तो एक फ्लॉक में इनको काफ़ी अच्छा प्रॉफिट हुआ था, तो उसके बाद इनको थोड़ा सा एक्साइटमेंट हो गया, जिसके बाद थोड़ा सा जल्दबाजी में ये फार्म बन गया। सही बोल रहे हैं ना? तो इसके बारे में थोड़ा सा बताइए। तो उसी समय लॉकडाउन लग गया, मुर्गियाँ 20 रुपया 25 रुपया बिकने लगी और अंडे का कोई कीमत नहीं। ये स्कूल के 3 कमरे में अंडा जैसे धान रखा जाता है वैसे फैला करके रखे हुए। ये कोरोना काल के दौरान बता रहे हैं? कोरोना काल के दौरान पूरा अंडा निकल के ऐसे रखा हुआ था। अब 11,000 मुर्गी थी, 10,000 अंडा। लेकिन चाचा ये बताइए कि कोरोना काल में तो ये जो अंडा है या सब्जियां है, इनका तो मतलब नहीं थी। हाँ, तो क्या प्रॉब्लम हो गई थी? एसडीएम लोग ऑर्डर देते थे आगे चिपका करके कागज और हाँ। रन करते थे, लेकिन माल कहीं लेने वाला हो, दुकानें नहीं खुल रही थी। अच्छा, ये बात तो है। सप्लाई की दिक्कत नहीं थी, लेकिन लेने वाला कोई नहीं है तो सप्लाई कौन करेगा? सप्लाई चेन टूट गया था। हाँ, क्योंकि उपभोक्ता घर से बाहर निकल नहीं रहा था। हाँ हाँ। और वेंडर जो थे वो दुकान बंद करके बैठ गए थे, सब ठेले फेले सब बंद हो थे। गए थे। तो अपना जो है अंडा बिक नहीं रहा था, जिसकी नहीं वजह रहा से इसका था। खपत लगभग बंद हो गया था। बंद हो गया था। तो उस समय जब आप बता रहे हैं कोरोना काल में इतना दिक्कत था, तो आपको बहुत ज़्यादा नुकसान उठाना पड़ा? नुकसान तो उठाना पड़ा। नई मुर्गी थी 8-9 महीने की। हाँ। और उस समय कोई ले नहीं रहा था। 20-20, 25-25 रुपये पीस जा कर के 5-6 हज़ार मुर्गी हमने बेच दिया। अरे बाप रे। और हमारे पास 6,000 मुर्गी बच गई। उस समय हमारे फार्म पे 19। ये मतलब अंडे देने वाली मुर्गियां आपने बेच दी? बेच दी। अच्छा, क्या करेंगे उसको रख करके? कटिंग के लिए। लॉकडाउन जो है 23 मार्च से 1 हफ्ते, फिर 2 हफ्ते, 4 हफ्ते करते करते वो धीरे धीरे बढ़ता जा रहा था उस समय। एक बार जरा ये मैं और पूछूंगा कि जो अपनी कटिंग, ये मुर्गियां अंडे वाली हैं, हाँ, आपने इनको बेच दिया कटिंग में? कटिंग में 20-25 रुपया पीस? हाँ, क्या करें। हाँ, जब अंडे आपकी खपत होने बंद हो गए तो आपका फीड भी खर्च हो रहा था, डेली खर्च हो रहा था, खिलाना था। हाँ, तो बेचना चालू किए और 5,000 मुर्गी मैंने इसी तरीके से बेच दिया। 5,000 मुर्गियां आपने 25 रुपए के हिसाब से बेच दिया। उस समय फार्म पे बच्चे पालने का 19 लाख रुपए दबाव था। बाप रे, 19 लाख रुपए? समझे नहीं। मतलब कर्ज था जी। अच्छा, पालने के लिए जो मैंने पूंजी लगाया था। हाँ। 11,000 मुर्गी 33 लाख 35 लाख रुपया लगा के तब अंडे पे आती है। तो उस समय 11,000 थी? अच्छा, ये बात उस था। समय तो ये हाँ। जो नीचे वाला फार्म है ये भी था? ये भी था ना। हाँ हाँ हाँ। तो 35 लाख रुपए में से वो 5 महीने तो अंडे नहीं देती, खिलाना रहता है। हाँ। 2 महीने 3 अंडा दिया, तो आधा पैसा तो निकाल दिया, करीबन 30-32 लाख में। कैसे? अरे अंडा दे करके 2-3 महीने। अच्छा, 2-3 महीने अंडा। हाँ। उसके बाद कोरोना आया था ना? उसके बाद कोरोना आया। तो कोविड के पहले जो पैसा आप कमा लिए वही कमाए? नहीं, फिर कमाए हमने। कैसे? मेरे पास 11,000 मुर्गी थी। 11,000 मुर्गी तो मैंने कटिंग बेच दिया। 5,000 कटिंग में बेच दिए, बच गई 6,000 इसी एक फार्म में डाल करके। हाँ। और उस समय तक मुर्गी के खाने का पैसा आने लगा। अच्छा, फीड का खर्च जो होता है, फीड का खर्च आने लगा। तो ये हुआ कि बस अब बंद करो, घर से नहीं जा रहा है। हाँ। तो वो मुर्गी 18-19 लाख उसको वापस कर दिया। 6,000 मुर्गी अच्छा, वापस कर दिया है। और फिर दूसरे फ्लाक के लिए 17-18 लाख रुपए फिर दे दिया। अच्छा। तो 17-18 लाख रुपए वो लगा करके फिर दूसरा बच्चा पाले। अच्छा। दूसरा बच्चा पालने में क्या हुआ कि ये 2 साल बाहर सप्लाई बंद था। अंडे दाने का रेट महंगा था। हाँ। अंडे का रेट कम था। इसलिए वो फ्लाक तो नो प्रॉफिट नो लॉस में गया, लेकिन घर से नहीं गया। अच्छा। जो खाती गई लॉस होता गया, उतना दे रही थी, खा रही थी, दे रही थी, खा रही थी। मतलब जितना अंडा दिया वो अंडा बेचा, उसको अंडे का पैसा दाना लाया, उसको खिला दिया, बस यही चलता रहा। बस ऐसा ही
1 फ्लाक चला, 1 लाख पूरा चला ऐसे? पूरा ऐसे ही चला। बाप रे, तो ऐसे में तो वो पूंजी पूरा टूट जाती है। 18 लाख 20 लाख रुपए लगा के पाला था, उन्होंने वापस मुझे 17 लाख रुपया दिया। अच्छा, वही 17 लाख से फिर हम इस वर्ष 5,000 केवल मुर्गी पाले हैं। अच्छा, और ठीक है, चल रहा है। तो अभी तो ठीक ठाक है ना, 2 ठीक पैसा है, बच रहा है ना? अब तो बचबे करेगा। इस अब समय तो बाहर भी सप्लाई है। तो अंडे का रेट भी ठीक ठाक ही चल रहा है। इस समय 5,000 मुर्गी की आमदनी लमसम 3 से 4 लाख रुपए मंथली है। अच्छा, 5,000 मुर्गी अपने पास है? हाँ, 5,000 ये मुर्गी फीड का है। खर्चा काट के, हाँ, दाना वाना का खर्चा काट के? दाना का खर्चा काट के, दाना का खर्चा रखेंगे तब तो 10 लाख रुपए कमा रही है महीने। दाना का खर्चा अगर काट दें तो 3-4 लाख रुपया निकल रहा है। 3-4 लाख रुपए निकल रहा है महीने का। ध्यान देने वाली तो बात है कि लेयर फार्म में बहुत कम लोग अपना प्रॉफिट बताते हैं। चाचा एकदम बेबाक बता रहे हैं, बिंदास बता रहे हैं। अरे अब तो बता ही रहे हैं, तो नहीं बताते लोग। हाँ, बहुत ही कम लोग बताते हैं। हाँ, तो चाचा इतना बिंदास बता रहे हैं तो एक चीज़ और आपसे पूछेंगे चाचा, कि जब ये आपने लेयर फार्म बनाया था हाँ। तो इसमें अपनी लागत कितनी आई थी? हम उस समय इसमें 45 लाख रुपए लागत लगा के अंडा निकालना शुरू किया था। 7,000 मुर्गी का 45 लाख। 45 लाख। तो आपने सेल्फ फाइनेंस किया था कि लोन लिया था? कोई फाइनेंस इस पे नहीं था। अच्छा, आपकी अपनी पूंजी लगी थी? अपनी पूंजी लगी। तो आपने 45 लाख रुपया लगा के ये पोल्ट्री फार्म शुरू किया था, और आज की डेट में आपको 6 साल हो गए। 6 साल हो गया। तो आगे क्या सोच रहे हैं, इसको बढ़ाने वाले हैं? हाँ, अब इस वर्ष इसको बढ़ाएंगे। ये जो बंद पड़ा है? बंद पड़ा है, हाँ, इसको ठीक से बनाएंगे। इस पे फिर से जैसे ही बना है, हाँ, वैसे बना करके इसको बढ़ाएंगे। क्योंकि फ्लोर वाला ये फार्म सक्सेस नहीं है। नहीं, वो जमीन पे है ना। हाँ, और गर्मी में सीट का ताप ज़्यादा लगता है। अच्छा। मुर्गियाँ सुखमय नहीं रहती। तो चाचा अगर रोजगार के रूप में कोई लेयर फार्म में आना चाहता है तो आप उसको क्या सलाह देना चाहेंगे? अच्छी चीज़ है, लेकिन पूंजी बहुत लंबी लगती है। सरकार से जल्दी पूंजी मिल नहीं पाती। इतनी लंबी पूंजी, एक यूनिट का सरकार के पास 80 लाख रुपए की देने की क्षमता है। मतलब सरकार की योजना है ना, योजना है, कुक्कुट विकास ऐसा कुछ योजना है? तो है, लेकिन किसी को मिल नहीं पाता। अच्छा, 80 लाख रुपए बहुत ज़्यादा धन हो बिल्कुल जाता सही है। बात है। एक यूनिट मतलब 10,000 लेयर? 10,000 10,000 के लिए सरकार 75 से 80 लाख रुपए दे रही है। लेकिन दे नहीं पाती। देती नहीं, क्योंकि उसका प्रोसीजर बहुत लंबा है। बहुत लंबा है। तो ये हैं चाचा जिन्होंने बताया कि लेयर पोल्ट्री फार्म में इनको कितना उतार चढ़ाव देखना पड़ा, कैसे कोरोना काल में इनके सारे अंडे बर्बाद हो गए और कैसे इन्होंने इस फार्म को मैनेज किया। दोस्तों, लेयर फार्म की जानकारी इस तरह से पूरी सटीक बहुत ही कम लोग देते हैं। तो उम्मीद करते हैं कि आपको इनका ये वीडियो पसंद आएगा, और अगर आपको इनसे कुछ बात करना है तो आप चाहें तो डिस्क्रिप्शन में इनका नंबर मिल जाएगा। तो मिलेंगे अगली वीडियो में। धन्यवाद।